ओम परमात्मने नमः। सारे शास्त्र अध्यात्म के गूढ़ रहस्यों को ही एक नाट्य रूप में बताते हैं। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ये दो श्वास और प्रश्वास की प्रक्रिया है। जब जीव संसारी हो जाता है तो यही दोनों क्रियाएं संसार के विनाश के लिए होती हैं, लेकिन जब यही दोनों क्रियाएं ईश्वर की तरफ मुड़ जाती हैं तो यह लोक कल्याण के लिए हो जाती हैं। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ये दोनों उस श्वास और प्रश्वास के प्रक्रिया हैं, जिसमें एक तो अधो चलता है और एक ऊर्ध्व चलता है। अधो और ऊर्ध्व या प्राण और अपान दोनों जब सांसारिकता में फंसे हुए जीव की सहायता करते हैं तो ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ये लोक के लिए कल्याणदायक नहीं होते हैं। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे, जिनमें प्रहलाद बहुत छोटे थे। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ होते हैं जिनको जीव साधता है संसार में, चाहे ईश्वर के लिए। ये चारों जो हैं इन चारों पुरुषार्थ के प्रतीक हैं, जिसमें प्रहलाद तो मोक्ष के प्रतीक हैं, जिन्हें जन्मजात ही ज्ञान था, जिनके रास्ते पर चलना जो है ईश्वर के रास्ते से ही संभव हो सकता था। प्रहलाद ब्राह्मण भक्त, सौम्य स्वभाव, सत्य प्रतिज्ञ एवं जितेंद्रिय थे। समस्त प्राणियों के साथ अपने ही समान समता का बर्ताव करते और सबके एक प्रिय और सच्चे हितैषी मित्र थे। वे बड़ों का सम्मान करते थे और जो उनसे निम्न थे या गरीब लोग थे उन पर बहुत ही प्रेम करते थे। विद्या, धन, सौंदर्य और कुलीनता से संपन्न होने पर भी घमंड और हेकड़ी उन्हें छू तक नहीं गई थी। बड़े बड़े दुखों से भी वे तनिक भी नहीं घबराते थे। लोक परलोक के विषयों को उन्होंने देखा सुना तो बहुत था, परंतु वे उसे निस्सार और असत्य समझते थे। लोक और परलोक की बातें हमें लालच में डाल देती हैं कि हम इस लोक में जाएंगे तो ये सुख मिलेगा और दूसरे लोक में जाएंगे तो ये सुख मिलेगा। यह तपस्या से ही मिलता है, लेकिन इन सुखों को वे निस्सार समझते थे, ईश्वर मार्ग में बाधा समझते थे, क्योंकि इन सुखों के लिए अंदर इच्छाएं उत्पन्न होती और इच्छाएं उत्पन्न होने से ये जो पुण्य एकत्रित होता है वह जो है उन लोगों या उन सुखों के में ही खर्च हो जाता है। इसलिए वे उन लोगों के प्रति लालच का भाव नहीं रखते थे कि हम साधना करेंगे तो हमको इस लोक का यह सुख मिलेगा। इसलिए इसे वे निसार समझते थे, झूठा समझते थे और इसे एक परमार्थ परक नहीं समझते थे। यही संतों का स्वभाव होता है कि वे कोई भी लोक, यहाँ तक कि ब्रह्म लोक तक के सुख को भी वे तुच्छ समझते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम रहता है कि ये आवागमन का एक साधन होता है। ये जब पुण्य समाप्त हो जाएगा तो ये सुख भी हमको छोड़ना पड़ेगा और बलात् हमको दूसरे शरीरों में जाना पड़ेगा। अतः यह पतन का कारण समझ करके प्रहलाद जी इन सब चीज़ों से घृणा करते थे। इसलिए उनके मन में किसी भी वस्तु की लालसा नहीं थी। इंद्रिय, प्राण, शरीर और मन उनके बस में थे। उनके चित्त में कभी किसी प्रकार की कामना नहीं उठती थी। जन्म से असुर होने पर भी उनमें आसुरी संपत्ति का लेश भी नहीं था। भगवान के गुण अनंत हैं, वैसे प्रहलाद के श्रेष्ठ गुणों की भी कोई सीमा नहीं है। महात्मा लोग सदा से उनका वर्णन करते और उन्हें अपनाते आए हैं, तथापि वे आज भी ज्यों के त्यों बने हुए हैं। युधिष्ठिर ने नारद जी से पूछा कि वे भक्तों का चरित्र सुनने के लिए जब लोगों की सभा होती है तब वे दूसरे भक्तों को प्रहलाद के समान कहकर उनका सम्मान करते हैं, फिर आप जैसे अजात शत्रु भगवत भक्त उनका आदर करेंगे, इसमें तो संदेह ही क्या है। उनकी महिमा का वर्णन करने के लिए अनेकों गुणों के कहने सुनने की आवश्यकता नहीं,
केवल एक ही गुण भगवान के चरणों में स्वाभाविक जन्मजात प्रेम उनकी महिमा को प्रकट करने के लिए ही खेल कूद छोड़कर केवल भगवान की भक्ति में ही तन्मय रहते थे और हमेशा वे उसी में तल्लीन रहते थे। शरीर की सुध बुध नहीं रहती थी। कभी कभी भगवान छोड़कर चले गए, इस भावना में उनका हृदय इतना डूब जाता कि वे जोर जोर से रोने लगते। कभी मन ही मन उन्हें अपने सामने पाकर आनंद रोज से हंसने लगते थे। ये उस एक सन्यासी के लक्षण होते हैं जो संयोग और वियोग के लक्षण को प्रकट करते हैं, हमेशा ईश्वर में ही लीन रहना चाहते हैं। दैत्यों ने भगवान श्री शुक्राचार्य जी को अपना पुरोहित बनाया था। उनके 2 पुत्र थे, संड और अमर्क। वे दोनों राजमहल के पास ही रहकर हिरण्यकशिपु के द्वारा भेजे हुए नित्य निपुण बालक प्रहलाद को और दूसरे पढ़ाने योग्य दैत्य बालकों को राजनीति, अर्थनीति आदि पढ़ाया करते थे। प्रहलाद उनकी बातें तो सुन लेते थे, लेकिन वे उनकी बातें उन्हें अच्छी नहीं लगती थी। एक बार बड़े प्रेम से हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से पूछा, बेटा बताओ तो सही, तुम्हें कौन सी बात अच्छी लगती है? तुम्हारे गुरुजी ने तुम्हें क्या शिक्षा दी है? प्रहलाद ने कहा, पिताजी, संसार के प्राणी मैं और मेरे के झूठे आग्रह में पड़कर सदा ही अत्यंत उद्विग्न रहते हैं। ऐसे ही प्राणियों के लिए मैं यही ठीक समझता हूँ कि वे अपने अधः पतन के मूल कारण घास से ढके हुए अंधेरे कुएं के समान इस घर को छोड़कर वन में चले जाए और ईश्वर का नाम ले। प्रहलाद के मुंह से शत्रु पक्ष की प्रशंसा सुनकर हिरण्यकशिपु ठठाकर हंस पड़ा। उसने कहा, दूसरे के बहकावे में आने से बच्चों की बुद्धि यूं ही बिगड़ जाया करती है। जान पड़ता है कि गुरु जी के घर पर विश्लूक पक्षपाती कुछ ब्राह्मण भेष बदलकर रहते हैं। जब दैत्यों ने प्रहलाद को गुरु जी के घर पहुंचा दिया, तब पुरोहित ने उनको बहुत समझाया बुझाया और बोले कि बेटा तुम्हारा कल्याण हो, ठीक ठीक बतलाना, देखो झूठ न बोलना। यह तुम्हारी बुद्धि उल्टी कैसे हो गई? और किसी बालक की बुद्धि तो ऐसी नहीं है। प्रहलाद बताओ तो बेटा, हम तुम्हारे गुरुजन यह जानना चाहते हैं कि तुम्हारी बुद्धि स्वयं ऐसी हो गई या किसी ने सचमुच ही तुमको बहका दिया है। जिन मनुष्यों की बुद्धि मोह से ग्रस्त हो रही है, उन्हीं को भगवान की माया से यह झूठा दुराग्रह होता देखा गया है कि अपना है और अपना पराया है। उस मायापति भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। ये भगवान ही जब कृपा करते हैं तब मनुष्यों की पाशिक बुद्धि नष्ट होती है। इस पशु बुद्धि के कारण ही तो यह मैं हूँ और यह मुझसे भिन्न है, इस प्रकार झूठा भेदभाव पैदा होता है। वही परमात्मा यह आत्मा है। अज्ञानी लोग अपने और पराये का भेद करके उसी का वर्णन किया करते हैं। उनका न जानना भी ठीक ही है, क्योंकि उसके तत्व को जानना बहुत कठिन है और यहाँ तक कि ब्रह्मा आदि बड़े बड़े वेदज्ञ भी उसके विषय में मोहित हो जाते हैं। वही परमात्मा आप लोगों के शब्दों में मेरी बुद्धि बिगाड़ रहा है, ऐसा कह रहे हैं आप लोग। गुरु जी जैसे चुंबक के पास लोहा स्वयं खींचकर चला आता है, वैसे ही चक्रपाणी भगवान की स्वच्छंद इच्छा शक्ति से मेरा चित्त भी संसार से अलग होकर उनकी ओर बरबस खींच जाता है। परम ज्ञानी प्रहलाद अपने गुरु जी से इतना कहकर चुप हो गए। पुरोहित बेचारे राजा के सेवक में पराधीन थे। वे डर गए। उन्होंने क्रोध से प्रहलाद को झिड़क दिया और कहा, अरे कोई मेरा बेंत तो लाओ, मैं इसे दंड देना चाहता हूँ। इस प्रकार गुरु जी ने तरह तरह से डांट डपट कर प्रहलाद को धमकाया। कुछ समय के बाद जब गुरु जी ने देखा कि प्रहलाद साम दाम भेद और दंड के संबंधी सारी बातें जान ली है, तब वे उन्हें उनकी माँ के पास ले गए। माता ने बड़े प्रेम से उन्हें गले लगाया और उन्हें आशीर्वाद दिया और फिर उनके पिता के पास ले गई। प्रहलाद को देख करके हिरण्यकशिपु बहुत प्रसन्न हुआ। बोला, चिरंजीवी बेटा प्रहलाद, इतने दिनों में तुमने गुरुजी से शिक्षा प्राप्त की है, उससे कोई अच्छी सी बात हमें सुनाओ। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, ईश्वर की भक्ति के 9 भेद हैं। भगवान के गुण लीला नाम आदि का श्रवण पहला है, उन्हीं का कीर्तन दूसरा है, उनके रूप नाम आदि का स्मरण तीसरा है, उनके चरणों की सेवा चौथा है, पूजा अर्चा ये 5वां है, बंधन जो है 6वां है, दास्य ये 7वां है, सख्य और आत्मनिवेदन ये दोनों 8वें और 9वें हैं।
यदि भगवान के प्रति समर्पण के भाव से या 9 प्रकार की भक्ति की जाए तो मैं उसी को उत्तम अध्ययन समझता हूं। यह बात सुनते ही क्रोध के मारे हिरण्यकशिपु के ओठ फड़कने लगे। उसने गुरुपुत्र से कहा, अरे नीच ब्राह्मण, यह तेरी कैसी करतूत है? दुर्बुद्ध, तूने मेरा कुछ भी परवाह न करके इस बच्चे को ही कैसा निसार शिक्षा दे दिया। गुरुपुत्र ने कहा, हे प्रभु, आपका पुत्र जो कुछ कह रहा है यह मेरे शिक्षा का परिणाम नहीं है, यह तो इसकी जन्मजात स्वाभाविक बुद्धि है। आप क्रोध शांत कीजिए, व्यर्थ में हमें दोष न लगाइए। जब गुरुजी ने ऐसा उत्तर दिया तब हिरण्यकशिपु ने फिर प्रहलाद से पूछा, क्यों रे? यदि तुझे ऐसी अहित करने वाली खोटी बुद्धि गुरुमुख से नहीं मिली तो ये बता कहाँ से प्राप्त हुई है? फिर प्रहलाद ने कहा, पिताजी, संसार के लोग तो पिसे हुए को पीस रहे हैं, चबाए हुए को चबा रहे हैं। उनकी इंद्रियां बस में न होने के कारण वे भोगे हुए विषयों को फिर भोगने के लिए संसार रूप घोर नरक की ओर जा रहे हैं। ऐसे गृहासक्त पुरुषों की बुद्धि अपने आप किसी के सिखाने से अथवा अपने ही जैसे लोगों के संगम से भगवान में नहीं लगती, जो इंद्रियों से दिखने वाले बाह्य विषयों को परम इष्ट समझकर मूर्खता बस अंधों के पीछे अंधों की तरह गड्ढे में गिरते चले जा रहे हैं और वेदवाणी रूप रस्सी के कार्यक्रमों के दिग्र बंधन में बंधे हुए हैं। उनको यह बात मालूम नहीं कि हमारे स्वार्थ और परमार्थ स्वयं ईश्वर ही हैं। उन्हीं की प्राप्ति से हमें सब पुरुषार्थों की प्राप्ति हो सकती है। जिनकी बुद्धि ईश्वर के चरण कमलों का स्पर्श कर लेती है उनके जन्म मृत्यु अनर्थ का सर्वथा नाश हो जाता है, परंतु जो लोग अकिंचन भगवत प्रेमी महात्माओं के चरणों की धूल में स्नान नहीं कर लेते, उनकी बुद्धि काम्य कर्मों का पूरा सेवन करने पर भी ईश्वर के चरणों का स्पर्श नहीं कर सकती। यह सुनकर और यह कहकर प्रहलाद शांत हो गए। अब हिरण्यकशिपु क्रोध के मारे अंधा हो गया और अपने सैनिकों से कहा कि ले जाके इसका वध कर दो। अनेकों कष्ट दिलवाए हिरण्यकशिपु ने, लेकिन वह ईश्वर में इतना लीन रहता था कि उसे किसी बात का कोई नुकसान ही नहीं हुआ। उसने बड़े बड़े विषधरों से डसवाया, पुरोहितों से कृत्या राक्षसी उत्पन्न कराई, पहाड़ों की चोटी से नीचे गिराया, अनेकों प्रकार से उसे दंड देने के लिए वह हर उपाय किया, लेकिन प्रहलाद बच गए। परंतु यह देख करके वह आश्चर्य हुआ। उसको इस प्रकार सोच विचार करते करते उसका चेहरा कुछ उतर गया। गुरुपुत्रों ने कहा, आप इतने उदास क्यों हो रहे हैं? जब तक हमारे पिता शुक्राचार्य जी नहीं आ जाते तब तक यह डर कर कहीं भाग न जाए, इसलिए इसे वरुण के पास से बांधे रखिए। प्राय ऐसा होता है कि अवस्था की बुद्धि के साथ और गुरुजनों की सेवा से बुद्धि सुधर जाया करती है। हिरण्यकशिपु ने कहा, ठीक है। तो गुरुपुत्रों को सलाह मान ली और कहा कि इसे उन धर्मों का उपदेश करना चाहिए जिनका पालन गृहस्थ नरपति किया करते हैं। इस प्रकार वह उन्हें अब गृहस्थों की शिक्षा देने के लिए अपने गुरु से कहा। वे सब भी बालक ही थे। इस संसार में मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। प्रहलाद ने अपने मित्रों से कहा, इसके द्वारा अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, परंतु पता नहीं कब इसका अंत हो जाए। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को बुढ़ापे या जवानी के भरोसे न रहकर बचपन में ही भगवान की प्राप्ति करने वाले साधनों का अनुष्ठान कर लेना चाहिए। अर्थात कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि जब हम वृद्ध हो जाएंगे तो हम भक्ति करेंगे या ईश्वर का नाम लेंगे या भगवान की शरण में जाएंगे। नहीं मालूम उनका बुढ़ापा आएगा भी कि नहीं आएगा। प्रहलाद जी के कहने का मतलब यही था कि जब भी हमको ज्ञान हो तभी से हमें ईश्वर का भजन शुरू कर देना चाहिए। अपने किसी भविष्य में आने वाले समय पर इसे नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वह भविष्य में जो आप सोच रखे हो उस समय के आने तक आप जीवित रहोगे कि नहीं रहोगे, ये भी शंका का विषय है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि मनुष्य जन्म में श्री ईश्वर भगवान के चरणों की शरण लेना ही जीवन की एकमात्र सफलता है, क्योंकि भगवान समस्त प्राणियों के स्वामी, सबके प्रियतम और आत्मा है। इंद्रियों से जो सुख भोगा जाता है वह तो जीव चाहे जिस योनि में रहे प्रारब्ध के अनुसार हमेशा उसे मिलता ही रहता है। जैसे बिना किसी प्रकार का प्रयत्न के निवारण करने पर भी दुख मिलता है, इसलिए सांसारिक सुख के उद्देश्य से प्रयत्न करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है।
सांसारिक सुख के लिए कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है, वो तो मिलता ही रहता है, चाहे आप किसी भी अवस्था में रहें, चाहे किसी भी शरीर में रहें, क्योंकि स्वयं मिलने वाली वस्तु के लिए परिश्रम करना आयु और शक्ति को व्यर्थ गंवाना है। और जो इनमें उलझ जाते हैं उन्हें ईश्वर के परम कल्याण स्वरूप चरण कमलों की प्राप्ति नहीं होती। हमारे सिर पर अनेकों प्रकार के भय सवार रहते हैं, इसलिए यह शरीर जो भगवत प्राप्ति के लिए पर्याप्त है, जब तक रोग शोक आदिग्रस्त होकर मृत्यु के मुख में नहीं चला जाता, तभी तक बुद्धिमान पुरुष को अपने कल्याण के लिए प्रयत्न कर लेना चाहिए। मनुष्य की पूरी आयु 100 वर्ष की है। जिन्होंने अपने इंद्रियों को बस में नहीं कर लिया है, उनकी आयु का आधा हिस्सा तो यूं ही बीत जाता है, क्योंकि वो रात में घोर अज्ञान तमोगुण से ग्रस्त होकर सोते रहते हैं। बचपन में उन्हें अपने हित का ज्ञान नहीं रहता। कुछ बड़े होने पर कुमार अवस्था में खेलकूद में समय व्यतीत कर देते हैं। इस प्रकार 20 वर्ष का तो पता ही नहीं चलता। जब बुढ़ापा शरीर को ग्रस लेता है, तब अंत के 20 वर्षों में कुछ करने धरने की शक्ति नहीं रह जाती। रह गई बीच की कुछ थोड़ी सी आय, उसमें कभी न पूरी होने वाली बड़ी बड़ी कामनाएं हैं। ये बलात् पकड़ कर रखने वाला मोह और घर द्वार की आसक्ति ही, जिससे जीव इतना उलझ जाता है कि उसे कुछ कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान भी नहीं रहता। इस प्रकार बची खुची आय भी हाथ से निकल जाती है। जिसकी इंद्रियां बस में नहीं है, ऐसा कौन सा पुरुष होगा जो घर गृहस्थी में आसक्त और माया ममता की मजबूत फांसी में फंसे हुए अपने आप को उससे छुड़ाने का साहस कर सके। जिसे चोर, सेवक एवं व्यापारी अपने अत्यंत प्यारे प्राणों को भी बाजी लगाकर संग्रह करते हैं, और इसलिए उन्हें जो प्राणों से भी अधिक वांछनीय है, उस धन की तृष्णा को भला कौन त्याग कर सकता है। जो अपने प्रियतमा पत्नी के एकांत सहवास, उसकी प्रेम भरी बातों और मीठी मीठी सलाह पर अपने को निछावर कर चुका है, भाई बंधु और मित्रों के स्नेह पास में बंध चुका है, उन्हें नन्हे शिशुओं की तोतली बोली लुभा चुका है, भला वह उन्हें कैसे छोड़ सकता है। जो अपने ससुराल गई हुई प्रिय पुत्रियों, पुत्रों, भाई बहनों, दीन अवस्था को प्राप्त पिता माता, बहुत सी सुंदर सुंदर बहुमूल्य सामग्रियों से सजे हुए घरों, कुल परंपरागत जीविका के साधनों में तथा पशुओं और सेवकों के निरंतर स्मरण में रम गया है, वह भला उन्हें कैसे छोड़ सकता है। जो जनेंद्रिय और रसनेंद्रियों के सुखों को ही सर्वस्व मान बैठा है, जिसकी भोग वासनाएं कभी तृप्त ही नहीं होती, जो लोभ बस कर्म पर कर्म करता हुआ रेशम के कीड़े की तरह अपने को और भी बड़े बंधन में जकड़ता जा रहा है, जिसके मोह की कोई सीमा नहीं है, वह उनसे किस प्रकार विरक्त हो सकता है और कैसे उनका त्याग कर सकता है। यह मेरा कुटुंब है, इस भाव से उसमें वह इतना रम जाता है कि उसी के पालन पोषण के लिए अपनी अमूल्य आयु को गंवा देता है, और उसे यह भी नहीं जान पड़ता कि मेरे जीवन का वास्तविक उद्देश्य नष्ट हो रहा है। भला इस प्रमाद की भी कोई सीमा है। यदि इन कामों में कुछ सुख मिले तो भी एक बात है, परंतु यहाँ तो जहाँ जहाँ वह जाता है वहीं वहीं दैहिक, दैविक और भौतिक ताप उसके हृदय को जलाते रहते हैं, फिर भी वैराग्य का उदय नहीं होता। कितनी विडंबना है। कुटुंब की ममता के फेर में पड़कर वह इतना असावधान हो जाता है, उसका मन धन के चिंतन में सदा इतना लयलीन रहता है कि वह दूसरे का धन चुराने के लौकिक परलौकिक दोषों को जानता हुआ भी कामनाओं को बस में न कर सकने के कारण इंद्रियों के भोग की लालसा से चोरी कर बैठता है। जो इस प्रकार अपने कुटुंबियों के पेट पालने में ही लगा रहता है, कभी भगवत जन भक्त भजन नहीं करता, वह विद्वान हो तो भी उसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि अपने पराये का भेदभाव रहने के कारण उसे भी अज्ञानियों के समान ही तमह प्रधान गति प्राप्त होती है। जो कामनियों के मनोरंजन का समान उनका कीड़ा मृग बना रहता है, और जिसने अपने पैरों में संतान की बेड़ी जगड़ ली है, और बेचारा गरीब चाहे कोई भी हो, कहीं भी हो, किसी भी प्रकार से अपना उद्धार नहीं कर सकता। यहाँ गरीब उसके लिए नहीं कहते हैं जिसके पास धन की कमी है, गरीब उसको कहते हैं जिसके पास पुण्य की कमी है। प्रहलाद जी के कहने का मतलब ये, जिसके पास पुण्य नहीं होता है वह गरीब होता है। इसलिए सभी को विषयासक्त का संग दूर से ही छोड़ दो और आदिदेव श्री नारायण की शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि जिन्होंने संसार की आसक्ति छोड़ दी है उन महात्माओं के ये परम प्रियतम और परम गति हैं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई बहुत परिश्रम या प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वे समस्त प्राणियों के आत्मा हैं और सर्वत्र सबकी सत्ता के रूप में स्वयं सिद्ध वस्तु हैं। ब्रह्मा से लेकर तिनके तक छोटे बड़े समस्त प्राणियों में, पंचभूतों से बनी हुई वस्तुओं में, पंचभूतों में, सूक्ष्म तन्मात्राओं में, महतत्व में, तीनों गुणों में और गुणों की साम्य अवस्था प्रकृति में एक ही अविनाशी परमात्मा विराजमान है। वही समस्त सौंदर्य, माधुर्य और ऐश्वर्यों की खान है।
वे ही अंतर्यामी दृष्टा के रूप में हैं और वे ही दृश्य जगत के रूप में भी हैं। सर्वथा अनवचनीय तथा विकल्प रहित होने पर भी दृष्टा और दृश्य, व्याप्य और व्यापक के रूप में उनका निर्वाचन किया जाता है। उनमें एक भी विकल्प नहीं है। वे केवल अनुभव स्वरूप, आनंद स्वरूप एकमात्र परमेश्वर ही हैं। गुणमय सृष्टि करने वाली माया के द्वारा ही उनका ऐश्वर्य छिपा रहता है। उसके निवृत्त होते ही उनके दर्शन हो जाते हैं। इसलिए तुम लोग अपने आप को इस आसुरी संपत्ति का त्याग करके समस्त प्राणियों पर दया करो, प्रेम से उनकी भलाई करो। इसी से ईश्वर प्रसन्न होते हैं। आदि नारायण अनंत भगवान के प्रसन्न हो जाने पर ऐसी कौन सी वस्तु है जो नहीं मिल जाती। लोक और परलोक के लिए जिन धर्म, अर्थ आदि की आवश्यकता बताई जाती है, वे तो गुणों के परिणाम से बिना प्रयास के स्वयं ही मिलने वाले हैं। जब हम ईश्वर के चरणों का सेवन करने और उनके नाम गुणों का कीर्तन करने में लगे हैं, तब हमें मोक्ष की भी क्या आवश्यकता है। यूं शास्त्रों में धर्म, अर्थ, काम और इन तीनों पुरुषार्थों का भी वर्णन है। आत्मविद्या, कर्मकांड, तर्कशास्त्र, दंड नीति और जीविका के विषय में साधन, ये सभी वेदों के प्रतिपाद्य विषय हैं। परंतु यदि वे अपने परम हितैषी परम पुरुष भगवान के प्रति आत्मसमर्पण करने में सहायक हैं, तभी मैं इन्हें सत्य मानता हूं, अन्यथा ये सब निरर्थक है। यह निर्मल ज्ञान जो तुम लोगों से कहा गया है बड़ा दुर्लभ है। इसलिए तुम लोग सब कुछ छोड़ करके ईश्वर की शरण लो। शेष आगे। जय